का हमारे किसान कनेक्ट लाइव के 4th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम हैं किसान कनेक्ट के ऑफिस में, जो कि है श्रीरामपुर में। सो गाइस, हम लोग आज जाने वाले हैं श्रीरामपुर टू नासिक। यस, नासिक डिस्ट्रिक्ट के सिन्नर तालुका में हम लोग जाने वाले हैं और वहां पे हम लोग मिलने वाले हैं सुकृत रविंद्र बोर्डे जी से, जो कि है रविंद्र तुकाराम बोर्डे जी के सुपुत्र। गाइस, रविंद्र तुकाराम बोर्डे जी इज अवॉर्डेड बाय कृषि भूषण अवार्ड 2005। यस, सो आज हम उनसे मिलने वाले हैं। उनके जो ग्रेप वाइन यार्ड्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, लेट मी टेल यू, आज हमारी ये जो जर्नी होने वाली है श्रीरामपुर टू नासिक, उसमें आप लोग भी हमारा साथ देने वाले हो। यस, हम पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो। हम लोग किसान कनेक्ट ऑफिस के बाहर आ चुके हैं। वी आर ऑन आवर वे। ऑलमोस्ट 102 किलोमीटर्स है और 2 घंटे में हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो पूरी जर्नी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। सो यस, लेट्स गो। सानिका निर्मल, आप सभी का हमारे किसान कनेक्ट लाइव के 4th एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर एक होनहार किसान मौजूद है जिनका नाम है सुकृत और स्वप्निल। सो सुकृत जी, आज हमें आपके ये जो पूरे खेत है, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम हैं यहाँ पर नासिक में, जो कि है वाइन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। माय राइट? वाइन सिटी ऑफ इंडिया और ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया। सिर्फ इसी के लिए नासिक फेमस नहीं है, बहुत सारी होली पिलग्रिमेज प्लेसेस भी यहाँ पर है, गोदावरी भी यहाँ पर है। और क्या क्या खासियत है नासिक की, प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सुकृत गार्डन, पांडुली। और ये अभी एक फैमिली ओन बिजनेस है। वी आर ऑलमोस्ट फोर्थ जनरेशन फार्मर्स। तो ये हमारा ग्रैंडफादर से ये बिजनेस है। तो ये अभी ये फार्म ईयर 2000 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेप्स का फार्म है। तो वी ग्रो एंड एक्सपोर्ट ग्रेप्स। तो यहाँ पे 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रेप प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे हम लोग थॉमसन सीडलेस, क्रिम्सन सीडलेस और कुछ लोकल वैरायटीज़ जो प्रोड्यूस करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेजॉरिटी जो हमारा मार्केट है वो यूरोप है, यूके है, और जो डोमेस्टिक में भी थोड़ा कुछ करते हैं हम लोग, ऐसा है। तो ये अभी ये ऑलमोस्ट ये टोटल एरिया फैमिली ओन्ड है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-70 लेबर्स रहते हैं पीक सीजन में। तो अभी हार्वेस्ट टाइम है, तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल सीजन चालू है। That's really amazing. Okay, ये एरिया तो बहुत बड़ा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कितने एकर्स का ये एरिया है? ये ऑलमोस्ट अभी नेबर और हमारा मिला के ऑलमोस्ट 120 एकर्स का होता है। 120-130 एकर्स का होता है। ये टोटल ग्रेप प्लांटेशन ही है। That's really amazing. So let's do one thing. हम लोग अभी पूरा ये एरिया देखेंगे और देखते देखते आपसे बातचीत करेंगे। So guys, चलो let's go. Wow. दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो अभी मुझे बताइए कि ये जो वैरायटी है
ओके, ये रेड कलर मुझे दिख रहा है अभी। मुझे इतना डिटेल में ग्रेप्स के बारे में जानकारी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको ग्रेप्स के बारे में, देखिए एक तो वाइट कलर के, मतलब येलो कलर के और रेड कलर के, इतना तो हमें पता होता है, बट और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, ये मुझे अभी पता चला यहाँ पर आकर। तो ऐसी ये कौन सी वैरायटी है यहाँ पे? ये अभी इसको क्रिम्सन सीडलेस बोलते हैं। ओके। ये यूएसए की वैरायटी है, कैलिफोर्निया में ये ग्रो होता है, और ये बेसिकली 100% एक्सपोर्ट के लिए होता है। तो ये रेड वैरायटी है, और जो इसका आप एक पूछोगे तो ये विदाउट पीजीआर वैरायटी, इसको आर्टिफिशियली कुछ देके इसको साइज नहीं बढ़ा सकते। तो ये विदाउट पीजीआर है वैरायटी, और ये खाने में इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रिस्पी है। तो एज कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़ ये इसका स्वीटनेस और एसिड रेशो भी अलग है एज कम्पेयर टू वाइट वैरायटीज़। और ये आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100% एक्सपोर्ट ही रहता है। कुछ जाता है लोकल मार्केट में, बट ये 100% एक्सपोर्ट रहता है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये 100% रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स है। वाओ। तो ये सर्टिफाइड होता है, 250 केमिकल्स के क्रॉस चेक होता है 250 केमिकल्स के साथ, और फिर उसका रिपोर्ट जनरेट होके ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये 100% रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स है। 100% रेसिड्यू फ्री, जो आजकल मतलब सबका जो डिमांड होती है कि रेसिड्यू फ्री हमें चाहिए, तो वैसे ये ग्रेप्स यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कम्प्लीटली रेसिड्यू फ्री है। अभी आपने बोला ये एक्सपोर्ट मटेरियल है। तो मैंने ये सुना है कि नासिक में सिर्फ और सिर्फ नासिक से, मतलब इंडिया से जो भी ग्रेप्स एक्सपोर्ट होते हैं, नासिक से ही मोर देन 0.5% ग्रेप्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो नासिक में मोर देन 0.5% मैन्युफैक्चर, मतलब ये जो ग्रेप्स उगाए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। सो ये क्रिम्सन है। ओके, ये क्रिम्सन सीडलेस। सो कौन से वैरायटी होती है? क्रिम्सन सीडलेस, थॉमसन, और कौन सी? क्रिम्सन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, फ्लेम, रेड ग्लोब, सोना का। और फिर लोकल वैरायटीज कुछ है, एलंगेटेड में सोना का है, सुपर सोना का है, तो है। पर बेसिकली वाइट में थॉमसन और क्रिम्सन, फ्लेम हो गया, रेड ग्लोब हो गया, ये मेजर वैरायटीज है जो एक्सपोर्ट के लिए चलता है। और फिर ब्लैक में लोकल भी है, शरद सीडलेस है, जंबो है, तो ये लोकल भी चलता है और एक्सपोर्ट भी चलता है। ओके, अमेजिंग। तो आपको ये सब जो नॉलेज है, आपने बताया कि 4 जनरेशन, आपकी 4th जनरेशन है। ओके, तो ये सब आपने अपने जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, आपके फादर है, उनसे ये सब सीखा, या फिर आपने कुछ पर्टिकुलर इसमें एजुकेशन लिया? नो मैम, एक्चुअली कैसा है, अभी आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई डिड जॉब फॉर 2 years। ओके। तो फिर उसके बाद मैं एग्रीकल्चर में आया, और ये कैसा फैमिली ओन था, तो कैचअप जल्दी हो गया। अभी जैसा ये स्वप्निल है, ये मेरा अंकल का लड़का है, तो ये हैज आल्सो डन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो आफ्टर दैट वी आर लुकिंग आफ्टर आवर ओन विनयार्ड्स। तो ऐसा है। और फिर 4 साल पहले हम लोगों ने एग्री कंसल्टेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो चिली से है, रॉड्रिगो करके। तो उसके गाइडेंस के अंदर हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। वाओ, तो ये पूरा जो एरिया है ये आपका एरिया है बेसिकली? फैमिली ओन्ड बिजनेस है। तो आपकी फैमिली में से फिर कौन कौन अभी इसमें है, इस बिजनेस में? नहीं, अभी देखिए कैसा है, मॉम डैड तो डैड वगैरह तो आते रहते हैं और हम लोग देखते हैं। और मॉम डैड कभी फिर पीक सीजन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग आ जाते हैं, वगैरह हो गया तो हेल्प करने आ जाते हैं। ओके, बट लेबर्स वगैरह हैं? हाँ, लेबर्स वगैरह है। ऑल राइट। तो फैमिली में से फिलहाल आप और ये और लेबर्स, इतने लोग ही काम कर रहे हैं। ओके, मतलब इनकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन इन्वॉल्वमेंट है, बट फिलहाल ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ही इज योर कजिन। तो ये कौन सी वैरायटी है? ये अभी थॉमसन सीडलेस है। ओके। तो ये ऑलमोस्ट अभी रेडी है हार्वेस्ट के लिए। ओके। तो इसको ऑलमोस्ट अभी इसका जो मैंने आपको जैसे बोला क्या, ये इसका रेसिड्यू एनालिसिस होता है। ओके। तो अभी इसका रेसिड्यू एनालिसिस का रिपोर्ट डाला है, तो अभी जैसे रिपोर्ट आएगा तो अभी इसका हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बोला कि ये 250 केमिकल्स को क्रॉस चेक करते हैं, और फिर वो सैंपल पास आता है तो अभी इसका हार्वेस्टिंग होता है। ओके। तो ये ऑलमोस्ट अभी 120-130 डेज का हो गया है प्लॉट, अभी ये हार्वेस्ट करेगा। तो आप बता रहे थे आपके पिताजी जो है उनको अवार्ड मिला है, कृषि भूषण अवार्ड इन 2005, तो उसके बारे में आप बता रहे थे। तो वही मैम, मैंने जैसा आपको बोला कि ये लैंड बैरन लैंड था, तो इसको कल्टिवेटेबल बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 years 2 years गया। तब उसके बाद जो प्रोडक्शन लिया, तो उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे विजिट करने, शरद पवार।
तो तभी उनको फिर वो अवार्ड मिला था इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2005। ओके, कृषि भूषण पुरस्कार। सो यहाँ पर आपके इस एरिया में क्रिम्सन है, थॉमसन है, ये पूरे सीडलेस है, राइट? और कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर? एक्चुअली अभी थॉमसन है, क्रिम्सन है और कुछ लोकल वैरायटीज है सोनाका करके, और 2 पेटेंटेड वैरायटीज है, आरा 15 और इनिया 1 करके। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि मेरे जैसे लोग जो है उनको सिर्फ ये एक वैरायटी पता है, वाइट और रेड। रेड यानी कि ब्लैक। तो ये जो वैरायटीज है इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे वो वाला आपने बताया कि वो थोड़ा क्रिस्पी होता है, सो जो नॉर्मल हमारी वैरायटीज होती है उनमें और इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम एक्चुअली अभी जैसा आपने बोला रेड मतलब ब्लैक, ये नहीं है। ब्लैक वैरायटी अलग है, रेड वैरायटी अलग है और ग्रीन वैरायटी अलग है। तो बेसिकली आप उसके कलर से आप मतलब वो जज कर सकते हो क्या ये ब्लैक है या रेड है। तो हर वैरायटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे ये क्रिस्पी होता है खाने के लिए और उसका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा आप उसका क्रंच के लिए वो फेमस है वैरायटी। और यूरोप में क्रिम्सन बहुत चलता है क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स वो वैसा ही रह सकता है रेफ्रिजरेटर। तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे ब्लैक वैरायटी आपको बहुत स्वीट मिलेगा और ये भी हर एक वैरायटी का एसिड रेशियो अलग रहता है, तो उसका टेस्ट भी डिफर करता है। ओके, अभी ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेपर्स लगाए हुए हैं, इसका क्या रीज़न है? मैम एक्चुअली ये पेपर्स कैसा है, जब ये सॉफ्टनिंग स्टार्ट होता है तब इसको पेपर से कवर करना पड़ता है सो दैट सन बर्निंग ना हो और इवन कलर रहना चाहिए। अभी आप देखो यहाँ पे एक इवन कलर है, किधर येलो नहीं है या कुछ नहीं है, तो ये इवन कलर रहने के लिए और सन टैन नहीं होने के लिए वो पेपर लगाया जाता है। ओके, तो कलर का भी मतलब कुछ इफेक्ट होता है टेस्ट में? हाँ नहीं, ऑब्वियसली देखो कैसा है, जो अभी जो धूप में आता है वो ओवर राइप हो जाता है, तो इसके वजह से वो कवरिंग के लिए लगाते हैं पेपर। एग्जैक्टली, पिंक बेरी अवॉइड करने के लिए लगाते हैं पेपर। ओके ओके ओके। तो ये जो फार्म है ये इतना बड़ा फार्म है, एकर्स में है 100 एंड अभी ये टोटल नेबर का और हम लोगों का मिला के 130 एकर्स के ऑपरेशन 130 एकर्स में ये स्प्रेड हुआ है ये ग्रेप प्लांटेशन। तो ये कितने साल हो गए अभी इसको? आपके 4 फादर्स मतलब ऑलमोस्ट कितने साल हुए होंगे? अभी देखो ये सेकेंड टर्म है प्लांटेशन का। पहला प्रोडक्शन था स्टार्ट किया था 2000 में, तो उसको हम लोगों ने रिमूव किया 2016 में। तो 2016 से लेके हम लोग अभी तक रिनोवेशन ही कर रहे हैं, हर साल एक प्लॉट रिनोवेट कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 3rd ईयर का प्लांटेशन है ये वाला। तो ये 2017 में लगाया था। ओके, तो अभी मुझे जानना है कि इसकी ग्रेप्स की लाइफ कैसे होती है, मतलब कब इसको प्लांट किया जाता है, हार्वेस्टिंग कब होता है, एक जो इन शॉर्ट लाइफ आप प्लीज़ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सर देखिए अभी मैम एक्चुअली कैसा है, जब हम आप लोग रूट स्टॉक लगाते हो, रूट स्टॉक कुछ दिनों के लिए ज़मीन में रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर रूट का कटिंग होता है, साइन और ग्राफ्ट होता है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लगता है पूरा प्लांट बनाने के लिए और फिर प्रोडक्शन मिलता है। तो ये सब प्रोसेस में आपका 1.5 साल तो निकल जाता है और फिर उसके बाद आता है। तो मेजरली ग्रेप का जो सीज़न होता है अक्टूबर में स्टार्ट होता है और जनवरी फेब में वो हार्वेस्ट के लिए आता है। तो ऑलमोस्ट आप ये एक पकड़ के चलो क्या ये 140-150 डेज का क्रॉप होता है और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। आपने जैसे बताया MBA आपने कंप्लीट किया और सर आपका एजुकेशन मैकेनिकल डिग्री है इनके पास, फिर भी आप इस फील्ड में आए, एग्रीकल्चर फील्ड में आए, ये आपके फैमिली का डिसीजन था या फिर आपका खुद का डिसीजन था? नहीं मैम, ये हमारा ही डिसीजन क्यों, मतलब आपको बचपन से इसमें इंटरेस्ट था, यही करना था या फिर बाद में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कैसे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, पहले से एक खुद का एक कुछ करने का था उस हिसाब से, तो वो था। और ऐसा तो नहीं था क्या जॉब करने का है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए किया था, बट फैमिली का ही बिजनेस हैंडल करने का था, वो तो पहले से ही था। ओके, बट आपकी फैमिली ने ऐसे कोई प्रेशर नहीं डाला था आपको कि यही करना है, इतना बड़ा बिजनेस है तो यही करना है? कोई प्रेशर नहीं। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आप अभी एंजॉय कर रहे हो अपना ये जो फील्ड है? यस मैम।
तो जैसे कि हमारे कुछ व्यूअर्स जानते होंगे और जो नए व्यूअर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि किसान कनेक्ट ये जो कंपनी है ये सारे किसानों ने मिलकर लॉकडाउन में ये स्टार्ट की और अभी तक इतना सक्सेसफुली रन कर रही है। तो लॉकडाउन में जैसे ये स्टार्ट हुआ, डायरेक्टली किसान से लेकर जो कस्टमर है उन तक जो प्रोडक्ट्स है वो पहुंचाए जा रहे थे और पूरी सेफ्टी के साथ सारे मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये हमारे कस्टमर्स तक पहुंच रहे थे। तो किसान कनेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप किसान कनेक्ट से जुड़े तब आपको कितना रिलीफ मिला जो लॉकडाउन का पीरियड था कि हम मार्केट में डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसान कनेक्ट एक ऐसा माध्यम था जिनकी वजह से किसान डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट कर पाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली देखिए, किसान कनेक्ट के साथ जो मतलब ये कंपनी जो मेरा एक दोस्त है वो आपकी कंपनी में मार्केटिंग, ही इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर, सो ही वाज माय बैचमेट डूइंग MBA, सो थ्रू हिम आई गॉट कनेक्टेड टू किसान कनेक्ट। और so I think it's a good initiative from the farmers to the customer directly, so it's good. और ये बताइए कि जो वाइन बनाई जाती है वो कौन सी वैरायटीज से बनती है? मैम एक्चुअली अभी ये देखो, ये टेबल ग्रेप्स है, तो ये खाने वाले ग्रेप्स है और वाइन वाले ग्रेप्स अलग रहते हैं, तो उसकी वैरायटीज भी अलग रहती है। आई सी, ये बात मुझे पता नहीं थी और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये बात पता नहीं होगी। हमारी यंग जनरेशन है वो अगर इस फील्ड में आना चाहती हो, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड अगर कहा जाए तो एक तो फोर फादर्स की जनरेशन से हो तो आते हैं, वरना फिर यंग जनरेशन अभी थोड़ा सा घबराती है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये सब सुनने को मिळता आहे की शेतकऱ्याची बेसिकली परिस्थिती खूप कशी असते ही महाराष्ट्रामध्ये आणि आपल्या या एरियामध्ये खूपच डिफिकल्ट आहे असंच सगळ्यांना वाटतं। तर तुम्ही काय सांगाल अशा लोकांसाठी? म्हणजे मी तर सांगाल का यंग पीपलनी 100% फार्मिंगमध्ये यायला पाहिजे। फार्मिंग नीड्स यंग पीपल, कारण की त्यांच्याकडे टॅलेंट आहे, डिसिजन मेकिंग सगळ्या गोष्टीज आहे आणि चेंज तर पाहिजेलच 100%. So I would urge all people to do farming on small scale basis or on what basis which they can manage. So that's the thing. And also one more thing, एक मी सांगू इच्छितो का आत्ता सध्या म्हणजे एक नॉर्मल, आता मी पण सोशल मीडिया वगैरे फेसबुक वगैरे बघतो, एक मिसकन्सेप्शन झालेलं आहे का ग्रेप्सवरती पेस्टिसाइड्स वगैरे फवारले जातात ज्याच्याकरून का घशाला त्रास वगैरे होतो, तर तसं काही नाही आहे। हे 100% हे रेसिड्यू फ्री असतं, याचा लॅब रिपोर्ट असतं, गव्हर्नमेंट जनरेटेड लॅब्स असतात, तर त्याच्यामुळे ते 250 केमिकल्सला क्रॉस चेक करता, तर हे 100% हे रेसिड्यू फ्री ग्रेप्स असतात। आणि वन मोर थिंग, आता तुम्ही जर इथं झूम करून बघाल तर आता ही पावडर दिसते तुम्हाला, हां, तर हे ॲक्च्युली हे लस्टर असतं, हे सेल्फ जनरेटर असतं, तर हे पावडर नसती, हे पेस्टिसाइड रेसिड्यू नसतं, तर ही नॅचरली त्याचं ब्लूम असतो, त्याला ब्लूम म्हणता, जो त्याला डिके मॉइश्चर लॉस पासून प्रोटेक्ट करतो आणि त्याची शेल्फ लाईफ वाढवतो। ते एक असं मिसकन्सेप्शन झालेलं आहे का याच्यावरती पावडर असते, हे तुम्ही आता हे करून बघा, तर हा त्याच्या नॅचरली ब्लूम असतो, वॅक्स। ओके। एंड ये जो ग्रेप्स है अभी, ये आप सारी जो वैरायटीज आपने बताई, जो हम कहते हैं किशमिश, मनुका ज्याला आपण म्हणतो, तो ये सारी वैरायटीज का वो बनता है? यस मैम, सारी वैरायटीज का बनता है। ओके। और शेल्फ लाइफ के बारे में क्या कहेंगे कि कितनी होती है शेल्फ लाइफ? मैम देखिए, आप अगर उनको अच्छा स्टोर करोगे डीप फ्रीजर में या फिर कोल्ड स्टोर में, तो ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स वैसा ही रहता है, तो कोई इशू नहीं है। ऑलराइट। तो अभी ये जो समर सीजन है उसमें खराब होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो किस तरह से हमारे जो व्यूअर्स है ये स्टोर करना चाहिए, किस तरह से प्लीज़ बताइए, ताकि ग्रेप्स की शेल्फ लाइफ और ज़्यादा हो सके? अभी आप देखो, वॉश करके आप वॉश करने का तो मतलब एक कस्टमर के लिए आप वॉश करके रखते हैं, पर आप उसको जो खराब है वो निकाल के अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दोगे, तो ये ऑलमोस्टली 2-3 वीक के लिए तो रहेगा फ्रिज में, कोई इशू नहीं है उसका। क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिड्यू फ्री, देन कम्स अनटच्ड, और यहाँ पर किसी भी तरह का
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से सेफली ये सब यहाँ पर ये जो ग्रेप्स है ये आपके घर तक पहुँच जाता है। साथ ही साथ इन्होंने हमें ये भी बताया कि शेल्फ लाइफ किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, हार्वेस्टिंग इसका कब होता है, एरिया कितना है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुकृत जी ने हमें बताई है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर कोई क्वेश्चंस आपको हो तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। हम सारे आपके सवालों का जवाब रिप्लाई करके ज़रूर देंगे। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी ये डायरेक्टली कस्टमर टू किसान का ये जो कनेक्ट है ये अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सो गाइज हमारा लाइव यहीं पे खत्म होता है। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आया होगा। फर्स्ट टाइम मैंने भी अपने लाइफ में ग्रेप वाइन यार्ड ऐसे इतने क्लोजली फर्स्ट टाइम देखा, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सुश्रुत जी ने हमें यहाँ पर दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। हमारे किसान कनेक्ट के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज मी एंकर Renata Sanika Nirmal signing off for now.